हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी 1 से 15 अक्टूबर की वीडियो बनाने वाले हैं। आपके लव रीडिंग और रिलेशनशिप की रीडिंग रहेगी। ये नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है आपके रिलेशनशिप की, मैरिड है, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, नो कांटेक्ट एंड इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन। ठीक है, तो सभी के लिए रीडिंग रहने वाली है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप स्कॉर्पियोज है, वृश्चिक राशि है आपकी, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है ये रीडिंग्स एंड जनरल रीडिंग है ये। जितना आपसे रिलेट करे, आपके सिचुएशन से रेजोनेट करे, उतना रखिए, बाकी किसी और स्कॉर्पियो के लिए जाने दीजिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है एक ही स्कॉर्पियो से सारे के सारे मैसेजेस रेजोनेट कर जाए। तो चलिए देखते हैं लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। और जिनको भी मानते हैं उनको याद कर लीजिए, और जिसके लिए भी देख रहे हैं उसके साथ एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ रिश्ते को भाप कर आपको इस रीडिंग में आगे बढ़ना है। एंड रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए 111 जरूर टाइप करें। ठीक है, और अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो केवल इस रीडिंग को ये माध्यम बनाकर देखें कि अब आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं स्कॉर्पियोज क्या कुछ है 1 से 15 अक्टूबर के बीच में हमारे स्कॉर्पियोज के रिलेशनशिप में। सबसे पहले मैं जो कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पे स्कॉर्पियोज, ध्यान रखिएगा दोनों साइड की ही एनर्जी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, रोल कभी भी वाइस वर्सा हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके लिए नहीं है, आपके पार्टनर से रिलेट कर रही है, तो यस, डेफिनेटली पॉसिबल है। कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, लव, मैरिज, करियर से रिलेटेड, या फिर बच्चों का बर्थ चार्ट दिखवाना चाहते हैं, करियर ऑप्शंस के लिए, मुहूर्त वगैरह के लिए, वास्तु के लिए कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नंबर गिवन है। और जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल, रुद्राक्ष, वास्तु प्रोडक्ट्स एंड दिवाली में ये विशेष कैंडल भी, ठीक है, ऑफर में चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो नंबर गिवन है वीडियो में, उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस, 6 नंबर का कार्ड एंड एक्सीलरेटेड मोशन। देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो, विक्ट्री एंड सक्सेस, ट्रूथ एंड नीचे है फर्टिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा नो कांटेक्ट वालों को बता दूं, थोड़े से और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पे लव, एंजल और एकल कार्ड से। देखिए, नो कांटेक्ट वालों के लिए कहीं ना कहीं आपका वेट खत्म होने वाला है। सडन मैसेज या कॉल आने के चांसेस है। एनर्जी बहुत फास्ट मूव करेगी। बी ऑनेस्ट, जो भी अब हो, नो कांटेक्ट अगर आपका खत्म होता है, आप पहल कर रहे हैं या आपके पर्सन पहल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर ऑनेस्टी इशू रहा है ना, ट्रस्ट इश्यूज अगर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनको पूरे सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करिए। और क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं, स्कॉर्पियो के पार्टनर्स अगर देख रहे हैं, तो उनको भी कहूंगी कि सच्चाई को आप सामने लाने का वक्त आ गया है। अगर कोई बात छुपाई थी, ठीक है, अगर आप गलत नहीं थे, ठीक है, तो आप तब भी अपनी बात को सच्चाई के साथ रखिए। और अगर कोई मजबूरी वश आपको अपनी बातों को छुपाना पड़ा था, या कुछ भी आपने ऐसा किया था जिसकी वजह से ये नो कांटेक्ट आया, तो खुल के बात करिए। टाइम चाहिए पार्टनर का, उसकी बात आप रखिए। डिमांड तो मैं नहीं कहूंगी, प्यार में डिमांड नहीं होता, और प्यार में ये भी नहीं होता कि हमें किसी से समय की और प्यार की भीख मांगनी पड़े, क्योंकि जिसकी लाइफ में हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं से समय जरूर निकालेगा। हाँ, हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, एक रियलाइजेशन होता है हर इंसान को, ठीक है ना, चाहे वो कितना भी कोल्ड एंड डिटैच पर्सन क्यों ना हो, लेकिन एक रियलाइजेशन रहता है। आप उसके एक्ट से ही समझ पाओगे, उसका केयरिंग नेचर दिखेगा आपको, ठीक है ना, चाहे वो कितना भी मेच्योर पर्सन हो। मेच्योर मीन्स ऐसा सीरियस काइंड ऑफ पर्सन हो, सब दिखता है, सब समझ में आता है, ठीक है, बस सबके बताने के और जताने के तरीके अलग होते हैं। यू आर इनफ, दे आर द वन। अब थोड़ा सा हम इसमें से देख लेते हैं। ये बोथ साइड के एनर्जीज के कार्ड है स्कॉर्पियोस, याद रखिएगा। विक्ट्री एंड सक्सेस तो भाई है अक्टूबर के महीने में। गोइंग विद द फ्लो, द सोर्स। द सोर्स कहीं ना कहीं दिखाता है कि कोई ऑनलाइन कनेक्टिविटी हो सकती है, ठीक है ना, और न्यू रिलेशनशिप इस महीने आपकी लाइफ में
एंटर कर सकता है, एंटर कर सकती है किसी सोर्स के थ्रू से। सोर्स में अभी अब आगे देखेंगे हम, वैसे ये ज़्यादातर मुझे ऑनलाइन कनेक्टिविटी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ होता है, ओके, और वो आपके आपके सेल्फ वर्थ को बढ़ाता है या बढ़ाती है, तो आपने उस पर डाउट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्कॉर्पियो कि आपका कोई रिश्ता, ठीक है, 8 महीने या 8 हफ्ते पहले ब्रेक हुआ था और अब आपके लाइफ में कोई और व्यक्ति आ रहा है या आ रही है, ठीक है ना। तो आपको मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि आगे बढ़िएगा और शुरू में ही रिश्ते में जल्दबाजी में नहीं कूद पड़ना है कि ठीक है कि इसने मेरे वर्थ को समझा, इसने मेरे को ये किया वो किया। धीरे 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 धीरे, अगर जो सिचुएशन मैंने बताई कि अगर आपका ये दूसरा या तीसरा कनेक्शन है कि आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है या कर रही है कि इसने मुझे वो जगह दी है, इसने मेरे को वो वैल्यू फील करवाई है, ठीक है ना, जो मेरे पुराने रिश्ते में नहीं रही है, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि थोड़ा स्लो चलने की जरूरत है। ओके, एग्जॉशन, सब्र का बांध आपका बिल्कुल टूटने वाला है, गुस्सा फूटने वाला है। आप अपनी ऑनेस्टी की एक्सप्लेनेशन देते देते थक गए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ईगो जैसी चीज आएगी कि लाइक आप ना चीख चीख के अपनी सेल्फ वर्थ को एक्सप्लेन करेंगे दुनिया के सामने कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, जा रहा हूँ, मैं भी देख लूंगा तुम मेरे बिना कैसे रहते हो, ये सब चीजें। और अकेले में अपने एंसेस्टर्स से बात करते हुए दिख रहे हैं, मीन्स जो अभी इस दुनिया में नहीं है, कहीं ना कहीं रात की तन्हाई में खुद से बातें करना, खुद से प्रश्न करना, जो इस दुनिया में नहीं है उनसे बातें करना, भगवान से बातें करना, उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगना, गाइडेंस मांगना। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही बात कहूंगी कि देखिए, सच आपके सामने है, सच आपके सामने है, लेकिन वही है कि शायद आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बेड़ियों में खुद को जकड़ा हुआ है आपने, और ये जकड़न आपने खुद ही कर रखी है। तो स्कॉर्पियो, अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है ना आप, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड है, ठीक है, यहाँ पे गुस्सा दूसरे पे करने से कुछ नहीं होगा। आपने अगर अपने आप को बेड़ियों में जकड़ा हुआ है तो उस बेड़ी को तोड़ने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है, ठीक है। गो विद द फ्लो का कार्ड यही बताता है कि इस समय जैसी हवा चल रही है उसी तरफ चले। अगर सिचुएशन को आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो कुछ टाइम पॉज ले और मौन ले, ठीक है, और ऑनेस्टी से अपना रिश्ता निभाइए, ऑनेस्टी से रिश्ता निभाइए और खुद से कहिए आई एम इनफ। क्योंकि ये देखिए, यू आर इनफ का जो कार्ड आया ना, द पर्सन यू आर मेंट टू बी विद ऑल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज। प्यार के लिए खुद को बदलना बिल्कुल भी कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। तो यू आर इनफ, जो आपको एक्सेप्ट करेगा। मैंने अपने दोस्तों से बात करना छोड़ दिया, मैंने वहां जाना छोड़ दिया, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे बन जाऊंगा, मैं वैसे बन जाऊंगी, क्या है ये? स्टुपिडिटी है ये, टोटली स्टुपिडिटी है। अरे जिसकी वजह से हमें अपना खान पान बदलना पड़े, हमारे फेवरेट कलर्स बदलना पड़े, हम जो पहनते हैं वो बदलना पड़े, वो कैसा प्यार है? वो कैसी मोहब्बत है? प्यार तो बेहतर बनाने आता है ना हमारे जीवन में। हमें हर दिन एक, वो कहते हैं ना कि हमारे चेहरे का जो नूर होता है ना, हमारे चेहरे का जो नूर होता है वो, उसका आधा श्रेय हमारे स्पाउस को जाता है, हमारे लव पार्टनर को जाता है, ठीक है ना। रिलेशनशिप की रीडिंग है तो मैं उसी को आधार बना के यहाँ पे बात करूंगी। कारण और भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन आधा नूर जो होता है ना चेहरे का, मैं कहूंगी 80% जो चेहरे का नूर होता है ना, खुशी की वजह होती है, शांति की वजह होती है, वो हमारे स्पाउस होता है। जो खुद से परेशान रहते हैं उनकी तो बात ही छोड़ो, जिनको मतलब अगर एक दिन दुख का गाना ना गाए वो, तो उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ, इस तरीके की ही बात का यूज करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है कि उनके पास सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो दुख का गाना गाते रहते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों के पास बहुत कम रहता है, या फिर उनको बिल्कुल ऑपोजिट पार्टनर मिलते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं। क्योंकि बदलवाना, किसी को फोर्स करके रोकना खुद के पास, ये मोहब्बत नहीं होता है, ये स्वार्थ होता है, ठीक है ना। तो नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए यहाँ पे मैं बात करूंगी। अगर एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें और विक्ट्री एंड सक्सेस कार्ड की बात करें, तो देखिए आपका वेट खत्म होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। सडन मैसेज, सडन कॉल आने के चांसेस है, एनर्जी बहुत फास्ट मूव रहेगी। विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड बताता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए ही अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है, चाहे मैरिड लाइफ में चल रहा है या फिर अनमैरिड लाइफ में चल रहा है। अगर आप पेशेंसली वेट कर रहे थे तो अब आपके फेवर में आउटकम मिलेगा, जैसे कि पार्टनर का इनिशिएटिव लेना। ओके, ट्रुथ का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन वालों के लिए कि नो कॉन्टेक्ट का जो असली रीजन है ना वो क्लियर होगा। अब वो क्लियर होगा, कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी करवा सकता है, ठीक है, या फिर आप दोनों में से ही कोई
क्लैरिटी लेकर आ रहा है या आ रही है। ठीक है, ज्यादातर मुझे आपके पर्सन ही दिख रहे हैं। ठीक, अगर सेपरेशन में है, टेम्पररी या लॉन्ग टर्म जो भी कह लीजिए, मीन्स की इन एंड आउट होता है, ब्लॉक अनब्लॉक चलता रहता है, टोटली ब्लॉक की सिचुएशन है, तो वहां पर मैं कहूंगी सिचुएशन जल्दी ही चेंज होगी, रिकंसिलेशन की स्पीड बढ़ेगी, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस भी होगी। ओके, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगी कि यू आर इनफ, एक कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि हर किसी को ही ना कॉन्फिडेंट पर्सन ही पसंद होता है स्कॉर्पियोस। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने पर रिलेशनशिप में एक जीत का एहसास होगा अक्टूबर के महीने में। सेपरेशन का जो असली कॉज है ना सामने आएगा, जैसे फैमिली प्रेशर हो गया, ट्रस्ट इशू हो गया या मिसकम्युनिकेशन हो गया, वो सामने आने वाला है। ठीक है, अब रिलेशनशिप पहले की तरह होता है या नहीं होता है, क्लोजर की तरफ चला जाता है, वो अलग बात है, लेकिन जो भी रीजंस है ना वो सामने आएंगे। और ज्यादातर ही चांसेस यहाँ पे ये है कि जिन्होंने भी रिश्ते को ना गो विद द फ्लो कर दिया था, अपने आप को गो विद द फ्लो कर दिया था, भाई उनके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस है अक्टूबर के महीने में। विक्ट्री एंड सक्सेस, किसी किसी के लिए तो विक्ट्री एंड सक्सेस में यहाँ पे यही कहूंगी कि देखिए विक्ट्री एंड सक्सेस आपके नसीब में है अक्टूबर के महीने में, लेकिन अगर आप किसी चीज में स्टक हो गए हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना ही करना है, ठीक है, वो झुके, ये करे, वो करे, तो वहां पर मैं कहूंगी कि आप अपने विक्ट्री एंड सक्सेस के जो एनर्जी है ना इसे खो देंगे। क्योंकि इसके ठीक नीचे ट्रुथ का कार्ड दिखाता है, सच आपके सामने है, एक नया जीवन दान मिल रहा है आपको इस रिश्ते से निकल के, लेकिन आप उसे कहीं ना कहीं उस बेड़ियों में जकड़ के रोक रहे हैं। तो अगर अब रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है स्कॉर्पियोस, मैं बार बार कह रही हूँ, निकल जाइए उस रिश्ते से, सवाल जवाब मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो भी माध्यम है आपके लिए उस चीज का ही। ठीक, मैरिड लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टक मैरिज में अब प्रोग्रेस आएगा। ठीक है, मैरिड लाइफ में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, टाइम नहीं दे पा रहे थे एक दूसरे को, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो पार्टनर की तरफ से कॉपरेशन और फास्ट चेंजेस पॉसिबल है। ठीक है, जॉइंट एफर्ट से अगर पार्टनर चाहता है या चाहती है, ठीक है ना, आपके साथ रहना, ठीक, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में बैलेंस वापस लाया जा सकता है अगर दोनों की ही आपसी एफर्ट्स हो। ठीक है, दोनों का ही इनिशिएटेड हो। ठीक है, रिश्ता दोनों से ही बनता है, दोनों से ही बिगड़ता है, किसी एक के एफर्ट से, इनिशिएटिव से कुछ भी नहीं होता। पब्लिक रिकॉग्निशन भी हो सकता है। ठीक है, और अगर रिश्ता एक्सेप्ट करने में घर के तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वहां भी अगर आप निरंतर प्रयास करे जा रहे हैं, या फिर कहूंगी अक्टूबर के महीने में प्रयास करें, तो आपके फेवर में आएंगी। ठीक है, स्कॉर्पियोस के लिए बहुत लंबे समय बाद बहुत पॉजिटिव, ठीक है ना, रीडिंग आई है, लव रीडिंग आई है, तो प्लीज इसे जरूर अपने लाइफ में अप्लाई करिएगा। रुकना नहीं है, रोकना नहीं है चीजों को, लेकिन अपनी वर्थ समझिए। ठीक है, ओके। शादी में अब ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई छुपी हुई बात सामने आ सकती है स्कॉर्पियो, जो मैरिज के लिए टर्निंग पॉइंट बनेगी। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, और हिडन चीजें तो देखिए एक ना एक दिन सामने आती ही आती है। अब वो पार्टनर की भी आ सकती है और आपकी भी आ सकती है। ठीक, और जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, चाहे वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप आपका चल रहा है, इन एंड आउट की स्थिति में है, या मैरिड लाइफ है, उनके लिए बता दूं, आपको फास्ट डिसीजन लेना होगा कि आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हो या ब्रेक फ्री होना चाहते हो। ठीक है, अगर आप टॉक्सिक साइकिल से निकलते हो तो आपकी जीत होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलेंगे। अगेन मैं कह रही हूँ, ठीक है ना, आपको क्या मिलेगा? आपकी खोई हुई मुस्कान, आपकी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, और टॉक्सिसिटी का सच एक्सेप्ट करना होगा कि इट इज ओवर। डिनाइल में रहने की बजाय रियलिटी को समझने की जरूरत है, और फ्रीडम और पीस लाएगा ये आपके लाइफ में, और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करवाएगा आपको। देखिए यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है, और साथ में प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का, कि राइट टाइम में आपको कोई ना कोई राइट आपका अवश्य मिलेगा। ये आपके एक लाइफ में एक लेसन की तरह मतलब कि रिलेशनशिप रहा है, जो कि अब आपको कहा जा रहा है कि बहुत आपने प्रयत्न कर लिए, अब गो विद द फ्लो में होने का समय आ गया है। तो मैं यही कहूंगी स्कॉर्पियोस कि फास्ट चेंजेस एंड सच का सामना, सच के सामने आने के चांसेस, और फाइनली एक विक्टोरियस फेस। देखते हैं शैडो वर्क और एकल कार्ड से कहां आपको वर्क करने की जरूरत है दोनों को। एम्ब्रेस द वॉइड, इनर कॉस्मोस, टू एम्ब्रेस द लाइट फर्स्ट एक्नॉलेज द डार्क, ट्रॉमा सीइंग गो डीपर। जिस भी
जिस भी आप ट्रॉमा को झेल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है ना, और सबसे पहले अपने अंदर के अंधकार को खत्म करने की जरूरत है। जो भी बाहर की रोशनी है, ठीक है ना, बाहर की रोशनी किस चीज से मैं कह रही हूँ कि जो भी बाहर के लोग आपको गाइड कर रहे हैं, बाहर से आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, उसको समझने की कोशिश करिए। सिर्फ सुनना नहीं है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, इससे किसी का कुछ नहीं होएगा स्कॉर्पियोस। बस अंधेरे में तीर छोड़ने वाली बात है, जिसका निशाना सही नहीं लगता कभी भी। समझ रहे हैं ना आप? तो एम्ब्रेस द वर्ड, ये देख रहे हैं ना फ्री होके बिल्कुल ये लड़की किस तरीके से एक डांस की मुद्रा में, कि थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह का सहारा लीजिए और खुद को हील कीजिए। योर ट्रू पोटेंशियल इज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, एम्प्टीनेस एंड क्रिएटिव पावर। आपके अंदर जो एक पावर है ना, स्कॉर्पियोस की एक अजब पावर होती है, स्टबर्ननेस, लेकिन अगर वो नेगेटिव साइड पे चली जाए ना, तो उनकी जिंदगी खुद वो खराब कर देते हैं अपने हाथों। और लेकिन अगर उसे पॉजिटिव साइड में यूज करें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन वही है कि हम अपनी डायरेक्शन को किस तरफ लेकर जाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई लाख हमें गाइडेंस दे दे, कोई लाख हमें समझा दे, हमें मार्ग पे तो खुद ही चलना है ना। कोई आपको मार पकड़ के तो चलवाएगा नहीं, ठीक है ना। तो यही कहूंगी मैं कि डीपली एनालाइज कीजिए चीजों को, किसी भी चीज की, किसी भी खराब चीज की जिद पकड़ के मत बैठिए। ओके, डेप्थ में जाके चीजों को देखिए, ऊपर ऊपर से मत देखिए चीजों को, ठीक है। सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजों पे फोकस करना आपका नहीं है, कनेक्शन में ये चीजें सही नहीं रहती हैं। सच जो सामने है आपके, उसका ये होगा, उसका वो होगा, नहीं अगर ये कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, वो कर दूंगी तो वो ठीक हो जाएगी, ये सब चीजें मत सोचिए। सच्चे रिश्तों में ना एफर्ट्स करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक तरफा एफर्ट से कुछ नहीं होता है व्यूअर्स, यही कहूंगी मैं, ठीक है। तो देखते हैं अब हम टैरो से सबसे पहले आपके लिए कार्ड निकालेंगे स्कॉर्पियोस। जस्टिस, नवंबर का महीना भाई आपके लिए आखिरी होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, भाई हर जगह से जस्टिस के कार्ड आए हैं, हर जगह से जस्टिस का कार्ड आया है। यस, बहुत चैलेंजिंग, बहुत कंपटीशन रहते हुए भी इस रिश्ते में इतना एग्जॉस्ट हो गए हैं। देखिए अगेन, देखिए जेल वाली ही यहाँ पे कार्ड है। कोई आउटसाइडर, ठीक है, कोई मेंटोर, कोई गुरु, ठीक है ना, आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है, कोई करेगा, ठीक है। अक्टूबर के महीने में किसी की दिशा निर्देश से तो आपकी जिंदगी बदल रही है, अक्टूबर महीने के अंदर ही, ठीक है। बहुत लंबे समय से कर रहे होंगे कोशिश आप, 5वें महीने से कर रहे होंगे, 5 महीने से कर रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कैसे निकलोगे आप? जंजीरों में तो आपने खुद ही बांधा हुआ है। गेट के इस पार आप जंजीर को पकड़ के खींच रहे हैं, जबकि आपको पता है ताला तोड़ देने से ही जंजीरें टूट जाएंगी और गेट के उस पार आप चले जाओगे। इसके ठीक नीचे है एग्जिस्टेंस, कि आपकी विश जरूर पूरी होगी स्कॉर्पियो। अगेन मैं कहूंगी जो बात हमेशा कहती हूँ कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है हरि वही हमें देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो भगवान कभी भी अपने बच्चे की उस डिमांड को पूरी नहीं करेगा। अगर वो चॉकलेट खाने का आदी है या चॉकलेट खाने की आदी है, ठीक है, भगवान को पता है उसके दांतों में कैविटी हो जाएगी, कल को उसको पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो उसको थोड़ी चॉकलेट दे देंगे। हाँ भाई, कभी कभी खाओ तुम, कभी कभी खाओ तुम, लेकिन हमेशा थोड़ी देंगे। तो जिद अच्छी चीज की हो, लड़ाई अच्छे चीज के लिए हो, तो डेफिनेटली भगवान इंसाफ करते हैं। अदरवाइज हमारे मापदंड बना लेने से, हमारी नजर में तो हम जो चाहते हैं वो सब कुछ ही सही है, ठीक है ना। लेकिन हमसे ऊपर जो राज कर रहा है, जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, याद रखिएगा सब कुछ प्री रिटर्न होता है, सब कुछ प्री रिटर्न होता है। लेकिन हमें इस दुनिया में अगर 2 हाथ 2 पैर देकर भेजे गए हैं ना, तो कर्म करने के लिए भेजा गया है। लेकिन कर्म भी हमें उस डायरेक्शन में करने चाहिए जहाँ पे हमारा रोल सक्रिय भाव से हो। जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहां पे मैं अगेन कहूंगी अंधेरे में तीर मारने वाली बात है, और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ समय व्यर्थ होता है। और आपकी जो इतनी अच्छी ऊर्जा होती है, जो शायद अच्छी जगह में लगा के हम बहुत कुछ हासिल कर लेते, वो कहीं ना कहीं ड्रेन्ड हो जाती है। जब कुछ बचोगे ही नहीं करने के लिए, तो अच्छी चीजों में कहाँ लगाओगे? आपको पता है ना, नेगेटिव चीजें ही जल्दी आकर्षित करती है, ठीक है। नेगेटिव चीजों में ही हमारी एनर्जी ज्यादा जाती है, क्योंकि पॉजिटिव चीजों के लिए हमें ज्यादा एफर्ट्स करने नहीं पड़ते हैं, बहुत कम प्रयासों से ही चीजें हो जाती हैं। बस वही है, पेशेंस हर जगह जरूरत है। ओके, तो जजमेंट, जस्टिस 11th मंथ में आपके लिए होगा ही होगा, लेकिन अपने प्रति भी कुछ जस्टिस आपको करने पड़ेंगे स्कॉर्पियोस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि बहुत ज्यादा आपके मेंटल हेल्थ पे इस कनेक्शन की वजह से
प्रभाव पड़ा है, ठीक है। फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा सफर्ड किए हैं और अब ज़रूरत है थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने का। और अगर आप सिंगल पेरेंट है तो फिलहाल मुझे आप अक्टूबर में अपने ऊपर सारा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। अगर सिंगल पेरेंट है और किसी कोई पर्सन आपकी तरफ है या फिर आप किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, अगर दोबारा शादी करने की आपके सामने प्रपोजल्स आ रहे हैं तो वहां पर भी मैं कहूंगी कि आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, सेविंग्स, इन सब चीज़ों के पीछे ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए, अक्टूबर के महीने में जस्टिस, जजमेंट सब कुछ आपके सामने होगा, क्लैरिटी भी होगी आपके सामने और जो भी कारण होंगे बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने होंगे, ठीक है ना। लेकिन चीजें ना थोड़ा सा लीगल मैटर्स पे भी जा सकती है 11th मंथ में। और बहुत ही अगर आप कोर्ट का सहारा लेते हैं तो अगर पैसे से रिलेटेड कोई समस्या होगी रिलेशनशिप में वो सॉल्व हो सकती है, ठीक, कि आपके फेवर में जो चीजें आनी चाहिए वो हो सकता है। लेकिन इमोशनली अगर आप कहें तो अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है और आपसी संबंध अच्छे नहीं है, आपसी संबंध मतलब कि सामने वाला नहीं चाहता या आप रहना नहीं चाहते, तो वहां पे विच्छेद होगा ही होगा। ये रिलेशनशिप आपके लिए ना आपके लाइफ में अवेकनिंग का काम करने आया था, अवेकनिंग का। अगर आप किसी को माफ करना नहीं जानते थे, अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते थे, ठीक है ना, किसी एक चीज को लेकर पकड़ के बैठ जाते थे तो पकड़ ही जाते थे, तो वो सारे लेसन्स ये रिलेशनशिप आपको सिखा कर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ग्राउंड में लाकर रख देगा। अब यहाँ पे बहुत लोग ट्रिगर हो जाएंगे कि हम बुरे हैं, इसका मतलब नहीं, बिल्कुल भी बुरे नहीं है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है और ना तो कोई इंसान पूरी तरीके से अच्छा होता है। लेकिन पता है यूनिवर्स हमें कभी ना कभी सिग्नल्स देता रहता है, ये चीज बदल ले, ये चीज बदल ले, ठीक है। अगर हम उसे नहीं बदलते ना अपने अंदर से तो वो हमारी ऐसी नब्ज दबाते हैं ना, ऐसी नब्ज दबाते हैं। और सबसे कड़ी जो कमजोर कड़ी होती है हमारी लाइफ की क्या होती है? हमारे रिश्ते, हमारा शादीशुदा जीवन, या तो हमारा हमारे बच्चों के साथ कनेक्शन, या फिर हमारा प्रेम संबंध। ये चीजें होती है हमारी लाइफ को पूरा हिला देती है। तो कुछ परिवर्तन आपके अंदर लाने थे तो ये रिश्ता आपके साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। और अगर मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं वहां पर भी मैं कहूंगी कि अगर ठीक होने की गुंजाइशें हैं तो आपने जो भी सीखा चीजों को उसको आगे आपको काम में लाना है। बहुत ज्यादा प्रेयर्स, बहुत ज्यादा अफर्मेशंस और धार्मिक स्थानों में जाना, ये सब चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं। यस, अगर सोशली अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था आपके रिलेशनशिप को तो कहीं ना कहीं अब सोशली अप्रूवल मिलने लग जाएगा। अगर आपका छिपा हुआ रिश्ता था, मीन्स छिप के शादी की हुई थी आपने, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं अब समाज के सामने आ जाएगा। इस तरीके की भी चीजें हैं। और अगेन मैं कहूंगी कि जजमेंट एंड रिबर्थ का है कि स्कॉर्पियो, अगर आपसे कोई दिक्कत हुई है तो आपको अपने पार्टनर की तरफ एक रिबर्थ, रिकंसिलेशन का ऑफर, प्रपोजल लेकर जाना है, गो विद द फ्लो में जाना है। अगर सामने से अब हलचल नहीं हो रही है, ठीक है, और तो आपको करना है प्रयास उनकी तरफ। 11th मंथ कहीं ना कहीं मतलब नवंबर का जो महीना है, अक्टूबर का 11 तारीख आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है, या फिर नवंबर का महीना आपके लिए कुछ लीगल मैटर से रिलेटेड चीज होने वाली है और बहुत सारी छुपे हुए रिश्ते उजागर होने वाले हैं, यही कहूंगी मैं। अगर किसी ऐसे कनेक्शन में थे जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गए, आप मिले नहीं है सामने वाले से, सामने वाले ने नहीं मिला है, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें सामने आने वाली है, ठीक है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, अब बहुत लंबे समय बाद अक्टूबर में आप मिलेंगे फाइनली, घर में भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, घर में भी बता सकते हैं, इस तरीके की चीजें रहने वाली है अक्टूबर में। थोड़ा थोड़ा सा अटपटा रीडिंग, बट हाँ बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस रीडिंग है, बहुत ही ज्यादा। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करिए और ट्रस्ट द प्रोसेस एंड गो विद द फ्लो। जो भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उस पर बिलीव रखिए। और आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि देखिए आपके लिए ये रिश्ता कोई मतलब चैलेंज से कम नहीं था, ठीक है। आपने हर एक चीज प्रयास किए।
आप कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति भी डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं आपको समझा रहे हैं ये रिश्ता तेरे लिए नहीं है, तुझे अब इससे निकलना ही पड़ेगा। 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। याद रखिएगा स्कॉर्पियो इस बात को। अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है, लोनलीनेस महसूस हो रहा है, पहले उसको ठीक करिए, ठीक है। और उसके लिए किसी से इमोशनल कनेक्टेड नहीं होना है, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है। ओके लवली स्कॉर्पियोज, नहीं समझा पाएंगे इन्हें, इन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है। मैंने कहा ना टॉक्सिक रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा कैच हो रहे हैं। यस अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप है तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी, देखिए अब इनके लिए ना, ये आपके लिए जो सोचते हैं ये इनके लिए भी बहुत आपकी थिंकिंग थी कि इनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, हर चैलेंज हर मुसीबत मोल ले सकते हैं इनके लिए, लेकिन ये रिश्ता ही चैलेंजिंग हो गया है बहुत ज्यादा। हाँ आपको एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, आपको आपके साथ एक इमोशनली बैलेंस्ड फील करते हैं, आपको परफेक्ट वन मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि नहीं हो पाएगा इस कनेक्शन में, कुछ चैलेंजेस है, कुछ इनसिक्योरिटीज है इन्हें, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रेशर भी है इनके ऊपर बहुत ज्यादा, ठीक है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते में इन्हें निभानी पड़ती है। कहीं ना कहीं शादीशुदा जीवन में अगर ये स्थिति चल रही है तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस रिश्ते के लिए, और इन्हें लगता है कि हाँ शायद यूनिवर्स को ये रिश्ता मतलब कि मंजूर नहीं है और इस रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर है। यहाँ पे देखिए 8 आया है, यहाँ पर भी 8 आया है। यस तो आपको बहुत अच्छा एक सपोर्टिव पार्टनर मानते हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब टॉक्सिसिटी में भी आपके लिए रिस्पेक्ट है मन में, लेकिन इमोशंस वो वाले नहीं है कि हाँ साथ में रहा जा सकता है, एक फ्रेंड रह सकते हैं, ठीक है, एक कनेक्टिविटी रखी जा सकती है, लेकिन रिश्ता कहीं ना कहीं नहीं। वहीं पे अगर नो कांटेक्ट की बात करें तो सबके सब प्रॉब्लम्स को फेंकते हुए आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, चाहे कोई भी चैलेंज हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो उनके सामने, ठीक है। समाज है, आपकी फैमिली है, या कुछ भी है, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है स्कॉर्पियो। कोई नेगेटिव चीज ने इनके आंखों में पट्टी बांध रखी थी, वो फाइनली सच सामने आने वाला है। विक्ट्री एंड सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। मैंने कहा ना आपको शुरू में ही आपको बताया कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट होगा आपके कनेक्शन में, ठीक है। बातचीत होगी, क्लैरिटी मिल जाएगी, रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, अच्छी तरीके से एक क्लोजर देना है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अपने आप को एक नेगेटिव थॉट में रिस्ट्रिक्ट करके रखना आपके पार्टनर के लिए एक आदत सी हो गई है, चाहे आप जितना भी समझा रहे हैं। ये उनके बारे में बता रही हूँ कि जिनका रिश्ता बिल्कुल डेड एंड पे खड़ा है। एक विक्टिम मेंटालिटी सी भी बन गई है कि लाइक इस रिश्ते से ना तुम खुश हो ना मैं खुश हूं, लेकिन आपके सामने ऐसा दिखाएंगे कि ये रहना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे फैमिली का दबाव बोलो, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे, आपके बीच में कोई गलती हो गई थी किसी में एक से, कि अब इस कनेक्शन को खत्म कर देना ही एकमात्र रास्ता है और ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और बहुत क्लियर नोट के साथ ये खत्म करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बर्डन बन चुका है ये रिश्ता, क्लियर शब्दों में यही कहूंगी मैं। और वहीं पे नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, उनके लिए गुड न्यूज है कि भाई आपके पार्टनर के लिए तो आप किंग ऑफ कप्स है। कहीं भी चले जाइए, पूरा जग घुमाए, लेकिन इमोशनली सेटिस्फेक्शन तो आपके साथ ही मिलती है, ठीक है। आप फाइनेंशियली, आप इमोशनली, आप मेंटली इनका सुकून हो, चाहे आपसे कितना भी लड़ ले ये, लेकिन शांति भी आप ही से मिलती है। सबसे अच्छी चीज लगती है आपका समानुभूति करना, कि लाइक एक सहानुभूति नहीं दिखाते, सहानुभूति नहीं दिखाते, ठीक है ना। सहानुभूति में एहसान नहीं जताते, मतलब कि ना बता के भी उसकी हेल्प कर देना,
इस तरीके की चीजें। और वहीं पे दूसरा पार्ट अगर मैं देखूं जहां पे टॉक्सिक है रिलेशनशिप, बिल्कुल डेड एंड पे है, अब्यूसिवनेस, ठीक है, एक दूसरे पे गलत गलत दोषारोपण करना, एक दूसरे की इमेज खराब करने में लगे रहना, ये सब चीजें चल रही हैं। तो भाई उनका तो एंड होने वाला है। एंड क्या होने वाला है, आपको पुश किया जाएगा अक्टूबर के महीने में। आप चाहे साम दाम दंड भेद कर लो, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ स्कॉर्पियोस कोर्ट का सहारा भी लेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, कोई सम्मन, कोई एलिमनी का अगर कोई सीन आया, हो सकता है कि वहां से आप थोड़ा सा फेवरेबल हो जाओ। लेकिन अगर रिश्ता बच भी जाता है, इमोशनल कनेक्टिविटी बन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी के एनर्जी के हिसाब से बता रही हूं मैं, ठीक है ना। 7, 10, 1, 8 डेट इंपॉर्टेंट है। लियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस एंड जेमिनाई। चलिए देख लेते हैं आपके कनेक्शन का आउटकम। हाई प्रीस्टेस, मैंने कहा कि बहुत छुपी हुई चीजें अभी से भी। अब मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ आपको बता देती हूँ। अगर स्कॉर्पियो आप दोनों के बीच में बच्चे हैं, ठीक है, या आप सिंगल पेरेंट है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे की वजह से रिश्ते में आगे ना बढ़ पाना। जैसे आप सिंगल पेरेंट है या फिर आपके पार्टनर सिंगल पेरेंट है, तो ब्लॉकेज है कि इसलिए भी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि सेकंड रिलेशनशिप होगा कि बच्चे के साथ एक्सेप्ट करेगा वो मेरे को, बच्चे के साथ एक्सेप्ट करेगी वो मेरे को, ये चीज है, ठीक है। और पेट लवर भी दिख रहे हैं यहाँ पर काफी लोग मेरे को। अगर आप में से किसी का भी लाइक आपने कभी भी कुंडली दिखवाई है, केतु अगर आपका अफेक्टेड है, बैड अफेक्टेड है, इस टाइम पे स्ट्रीट डॉग्स को कुछ भी खिलाना पिलाना आपके लिए बहुत बेहतर करेगा। केतु आपका बैलेंस होगा कहीं ना कहीं, कोई भी चीज खत्म नहीं होती है, बस वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाती है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस यही दिखाता है कि बहुत सारी छुपी हुई बातें बाहर आएंगी, फीलिंग्स बाहर आएंगी, फूट फूट के प्यार बाहर आएगा, ठीक है। बहुत सप्रेस्ड रखते हैं आप अपने एनर्जी को, वहां पर भी बाहर आएंगी चीजें, गुस्सा बाहर फूटेगा, ठीक है, जो जिनके लिए चैलेंजिंग बन चुका है रिश्ता, लेकिन फिर भी वो बंधे हुए हैं, अपने आप को बांधा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको 2 कार्ड्स में दिखाया कि जंजीरों में आपने जकड़ के रखा हुआ है, किसी ने आपको यहाँ रोक के नहीं रखा हुआ है, आपने खुद को रोक के रखा है। जिनके लिए रोज मतलब एक मौत मरने जैसी होती है इस रिलेशनशिप में रहकर, तो आपने अपने आप को बांधा हुआ है। तो काफी सारी छुपी हुई चीजें बाहर आने वाली है, ठीक है। सच्चाई आपके सामने है, डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। तो आउटकम इज हाई प्रीस्टेस यही दिखाता है कि लवी डबी एनर्जी बहुत रहेगी, नो कॉन्टेक्ट्स बहुत लोगों के खत्म होने वाले हैं, इन एंड आउट की स्थिति भी सॉल्व होने वाली है, ठीक है ना। फ्रेश स्टार्ट दिखा रहा है, रीबर्थ दिखा रहा है, लाखों चैलेंजेस, लाखों प्रॉब्लम्स होने के बाद भी रिश्ते में इंप्रूवमेंट होने वाली है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स डेड एंड में खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें रहने वाली है अक्टूबर महीने में आपके लिए। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस। कम्युनिकेट क्लियरली, कॉम्प्रोमाइज, बी असर्टिव, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर आपको लगता है ना इस समय पे एट द मोमेंट स्कॉर्पियो प्रॉब्लम चल रही है ना, आपने देखा यहाँ पे गो विद द फ्लो का कार्ड आया है, आपको इस रिश्ते में रहना ही है किसी भी तरीके से। अगर पार्टनर भी सपोर्टिव है, लेकिन बीच बीच में मतलब अभी कुछ एक दिनों से ना आपकी बहुत ज्यादा छोटी मोटे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो वहां पे एक कहते हैं ना कि कभी कभी रिश्तों में खुद की गलती ना होते हुए भी झुकना पड़ता है। जो हमेशा से कर रहे हैं मैं उनको नहीं कहूंगी, ठीक है ना। छोटी मोटी तकरार चल रही है इस टाइम पे, पार्टनर कुछ समझना नहीं चाहता है, बहुत टाइम हो गया अब बात किए बिना और अब आप रह नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर मैं यही कहूंगी, देखिए ये कार्ड ना स्लिप होके मेरे पास गिरा था, तो कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है कि देखिए कभी कभी झुक जाना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा के नहीं कि आप ही हमेशा झुकते आए हैं, गलती ना होते हुए भी झुकते आए हैं। मैं उनके लिए ये मैसेज दे रही हूँ कि कुछ समय से प्रॉब्लम चल रही है और आपको पता है कि आपके पर्सन किसी और मामलों में उलझे हुए हैं, इस वजह से उनका मूड ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो बार बार अगर किसी एक बात को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उस बात को भी साइड कर दिया जाए और अपने तरफ से कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। अगर कॉम्प्रोमाइज क्रॉस वॉचर्स की तरफ से होना चाहिए वो भी कर लेंगे, तो रिश्ता संभल जाएगा, ठीक है। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप देख पा रहे होंगे इस लेडी के हाथ में तराजू, कि कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी रिश्ता मजबूती लिए आगे बढ़ता है, वरना वो एक टाइम में घुटन की वजह बनता है। तो अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, ठीक है, तो आप करिए। अगर क्रॉस वॉचर्स आपको लगता है आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कि वो ही हमेशा, मतलब रियलाइजेशन इस टाइम पे बहुत मस्ट रहेगा आपके लिए कि अगर मुझे ये रिश्ता चाहिए
मुझे ये रिश्ता चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने कुछ सोचों से बाहर निकलना पड़ेगा। हमेशा तो वो ही करता है, ठीक है, ये धारणा कि सामने वाला क्या सोचे, हमेशा तो वो करता है, हमेशा तो वो करती है, इस बार मैं ही कर लेता हूँ, ठीक है, वो व्यक्ति मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेड फ्लैग्स को, जिसे कहते हैं ना कि भाप लेते हैं हम पहले से, और बहुत पहले से ही काम करने लग जाते हैं उसके ऊपर। अगेन मैं कहूंगी, अगर बार बार आपने प्रयत्न किया है, या अगर बार बार ही क्रॉस वॉचर्स ने प्रयत्न किए हैं, वहां पे जिसने ज्यादा प्रयत्न किए हैं, मैं नहीं कहूंगी उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। लेकिन अगर ये कॉम्प्रोमाइज वर्ड का मतलब यही होता है, एडजस्टमेंट वर्ड का मतलब यही होता है, दोनों तरफ से हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ सही सा नहीं लग रहा है, इस टाइम पे शायद मुझे ही झुक जाना सही रहेगा, तो मैं यही कहूंगी कि हार कर जो जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो विक्ट्री एंड सक्सेस मतलब कि या तो व्यक्ति खो दो, खुद की जीत इंपॉर्टेंट रखो, ठीक है ना, या तो व्यक्ति जीत लो, और कहते हैं ना कि वो मेरा हो गया ना, वो मेरी हो गई ना, यही मेरी सबसे बड़ी उपाधि है, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। रिश्ता रहेगा, व्यक्ति रहेगी, ठीक है ना, तो फिर लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं वो विक्ट्री एंड सक्सेस भी दिख रही है कि बहुत चीजें खराब होने के बावजूद भी आपने अपने हाथ में होल्ड लेके रिलेशन को बचा लिया, ठीक है। लेकिन जहां पे किसी एक के अंदर से फीलिंग्स ही खत्म हो गई है, बिल्कुल रिश्ते को खत्म कर देने का फैसला बना लिया है, वहां पे ये बातें काम नहीं करेंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।